वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रूट का जोड़, घटा, गुणा, भाग। दैट मीन्स आज हम इस वीडियो में रूट का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन चारों टॉपिक्स को वन बाय वन करके सॉल्व करना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूँ कि इन चारों टॉपिक्स के मैंने तीन विभिन्न प्रकार के सम्स लिए हैं ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है रूट का जोड़। तो चलिए हम लोग रूट का जोड़ करना सीखते हैं। जैसे कि रूट के जोड़ में फर्स्ट सम है √7 + √7। तो देखिए, जब भी रूट के अंदर में सेम नंबर हो और बाहर में कुछ नहीं हो तो इसका मतलब 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, सम लिख लेते हैं, √7 + √7। तो देखिए ध्यान से कि अगर √7 है और यहाँ भी √7 है, दैट मीन्स अंडर रूट में अगर सेम नंबर है और यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1√7 और 1√7, तो हम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली 2√7। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 1√7 की बजाय 2√7 भी आ जाए तो भी हम इसको ईजिली प्लस कर सकते हैं। जैसे कि 1√7 और 2√7, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3√7। और अगर √7 है तो मतलब √7 का मतलब है 1√7 और फिर दूसरा √7 का मतलब भी है 1√7, तो क्या आएगा 2√7। दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2√7। लेकिन अगर यहाँ पर 2, 3 कुछ भी है तो हम लोग इसी तरह से बस जो ये नंबर है इसको प्लस कर देंगे और अंडर रूट में जो है नंबर वो वैसे को वैसे रहेगा। आई होप कि फर्स्ट समझ में आया होगा। चलिए हम लोग सेकेंड टाइप इसका सीखते हैं, रूट के प्लस का। तो सेकेंड टाइप है 3√7 + 2√7। तो देखिए, जो फर्स्ट में हमने सवाल किया था उसी मैंने सेकेंड को भी क्लियर करवाया था, लेकिन चलिए एक और हम देख लेते हैं। तो देखिए 3√7 और 2√7, और √7 इक्वल है तो हम लोग इसको √7 लिख लेंगे और बाहर के नंबर को प्लस कर देंगे। 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। तो मतलब यह है कि 3√7 + 2√7 का रिजल्ट क्या आएगा 5√7। आई होप कि दोनों समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थर्ड समझते हैं। थर्ड है 4√3। यहाँ पर देखिए 4√3 + 3√5। देखिए ये जो है अपना फर्स्ट का रिजल्ट है, ये सेकेंड का रिजल्ट है आगे, और ये थर्ड का रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। अब 4√3 है और यहाँ 3√5 है। देखिए अंडर रूट में जो है नंबर वो अलग अलग है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ये प्लस नहीं हो सकता। जब तक कि अंडर रूट में जो नंबर है इक्वल नहीं आएगा तब तक प्लस नहीं हो सकता। तो हम लोग 4√3 और 3√5 को कुछ भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सेम टू सेम आंसर लिख देंगे। तो जो भी डिफरेंट टाइप्स के तीनों सम्स थे ये रूट का जोड़ करना हमने सीखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और रूट का घटाव करना सीखते हैं कि रूट का घटाव कैसे होता है। तो जैसे देखिए रूट के घटाव के लिए फर्स्ट सम है सेम जो हमने रूट के प्लस में लिया, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर √7 - √7 है। तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए 1√7 और 1√7 दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन्स 0। बिकॉज √7 के अंदर में अगर रूट के अंदर में अगर इक्वल नंबर है तो उसको प्लस करना है या माइनस करना है तो हम लोगों को बाहर के नंबर को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 घटा है 0, क्योंकि अंडर रूट में इक्वल नंबर है। चलिए हम लोग इसका सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड है 4√7 और माइनस में 2√7। तो देखिए 4√7 और -2√7, तो देखिए रूट में अंदर में दोनों में सेम नंबर है तो 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे और अंडर रूट 7 लिख देंगे। आई होप कि सेकेंड टाइप भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड टाइप इसका सॉल्व करते हैं। तो घटाव का थर्ड टाइप है 4√5 - 2√3। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, और यहाँ पर देखिए अगर अलग अलग नंबर है
तो हम ना इसको प्लस कर सकते हैं ना ही इसको माइनस कर सकते हैं, तो सेम टू सेम इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप भी आपको क्लियर हो गया, जो भी इसमें था दूसरा टाइप की अंडर रूट में अगर अलग अलग नंबर है तो हम उसका प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस है तो हम कुछ भी माइनस नहीं कर सकते, तो सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि रूट का गुना है। तो थर्ड पार्ट है बच्चों रूट का गुना। तो अब हम लोगों ने सक्सेसफुली प्लस और माइनस यानी रूट का प्लस और माइनस सीख लिया है। अब मल्टीप्लाई सीखते हैं। तो थर्ड में फर्स्ट है √7 और मल्टीप्लाई में √7। तो देखिए जब भी अंडर रूट में सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई करना हो तो सिर्फ वो नंबर आ जाता है आंसर, लेकिन इसका मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। देखिए √7 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से तो एक अंडर रूट में आ जाएगा 7 7 जा 49 या 7 × 7 लिख सकते हैं। तो जो भी पेयर बनता है अंडर रूट में तो सिंगल बार आपका जो होता है वो नंबर बाहर आता है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब भी कोई चीज़ पेयर बन जाता है अंदर तो हम लोग बाहर एक बार लिखते हैं। तो इस कंसेप्ट से भी इसका आंसर 7 आ रहा है। या आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अंडर रूट में अगर सेम नंबर है तो बाहर सिर्फ वो नंबर आएगा और वही आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड है ये 4√3 मल्टीप्लाई √3। तो देखिए 4√3 और मल्टीप्लाई है √3। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 4 × 1 या 4 ही लिख सकते हैं। अब देखिए सेम नंबर है अंडर रूट में √3 और √3, तो क्या आ जाएगा बाहर में ओनली 3। तो देखिए 4 × 12, इसका क्या रिजल्ट आएगा 12। एक बार और समझ लीजिए 4√3 मल्टीप्लाई √3 है तो 4 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 4 1 जा 4 ही रहेगा और √3 यानी कि ओनली 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 3 दैट मीन्स 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पेयर जो बनता है उसको बाहर लेते हैं तो 3 आ गया, इसलिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 इसका रिजल्ट आ गया। चलिए एक इसका जो थर्ड पार्ट है हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 3√2 मल्टीप्लाई 4√3। तो देखिए ये 3 और 4 तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नंबर अलग अलग है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके अंदर में ही छोड़ देंगे। 2 3 जा 6 तो 12√6। देखिए ये प्लस और माइनस नहीं है जो नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होता है रूट के अंदर भी। तो 2 × 3 कर दिया 6 और बाहर वाले को नंबर को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया। तो ये गुना भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग फोर्थ टाइप सॉल्व करते हैं जो कि रूट का भाग है। तो फोर्थ का फर्स्ट है √7 को डिवाइड करना है √7 से। तो अब देखिए यहाँ पर हमने घटा किया था तो 0 आ गया था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा डिवाइड में। तो देखिए √7 अपोन में √7 लिख लेंगे, अगर डिवाइड का साइन होता है तो बट्टा में लिखते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि अगर सेम नंबर है तो ऊपर नीचे रख के उसको हम लोग काट सकते हैं, तो रिजल्ट इसका आया 1। चलिए इसका सेकेंड टाइप सीखते हैं बच्चों। 3√5 है और डिवाइड करना है √5 से, तो बहुत ही आसान है। 3√5 लिख लेंगे ऊपर में और डिवाइड का मतलब होता है बटा में, तो √5। अब अगर सेम नंबर होता है तो कैंसिल हो जाता है, जैसे हमने इसमें देखा था तो ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया ओनली 3। अब चलिए हम लोग इसका थर्ड क्लियर कर लेते हैं। थर्ड है 6√12 डिवाइडेड बाय 3√4 अंडर रूट में। तो देखिए 6√12 ऐसे लिखेंगे और अपोन में लिखेंगे 3√4। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 √4 × 3, बिकॉज 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, कोई सुने, बिकॉज हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ की √4 है, इसलिए हमने √4 में इसको स्प्लिट यानी कि तोड़ दिया। तो √4 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 जा 6 होता है, 3 दूना 6 तो 2 बचा और ऊपर में √3 बचा, तो 2√3 इसका आंसर आ गया। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए और थोड़े भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।